Hey class 3, welcoming you back with a new video, and in this video today I am going to teach you lesson 6, the real beauty. तो इस चैप्टर में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ चैप्टर 6 जिसका नाम है रियल ब्यूटी। रियल ब्यूटी मतलब असली खूबसूरती, असली सुंदरता। Now let's go through the lesson. Long ago there lived a man in ancient Greece. बहुत समय पहले एक आदमी रहा करता था ग्रीस में। He had 2 children, a boy and a girl. और उसके 2 बच्चे थे, एक लड़का था और एक लड़की थी. The girl was ugly, but the boy was handsome and good looking. जो लड़की थी वो उतनी अच्छी नहीं दिखती थी, वो खूबसूरत नहीं थी, लेकिन जो बॉय था, जो लड़का था, वो बहुत हैंडसम था और गुड लुकिंग था, अच्छा दिखता था. बोथ वो वेरी डिफरेंट इन नेचर. दोनों की नेचर भी बहुत अलग अलग थी, दोनों का सोचने का तरीका भी बहुत अलग अलग था. दे हैड डिफरेंट हैबिट्स एंड वे ऑफ थिंकिंग. उनका अलग अलग हैबिट था, कोई अच्छा था तो कोई बुरा था, और दोनों का सोचने का तरीका भी बिल्कुल अलग था. द गर्ल वॉज काइंड हार्टेड बट द बॉय वॉज नॉटी एंड क्रूड. जो लड़की थी वो बहुत अच्छी थी, काइंड हार्टेड थी, दिल से बहुत अच्छी थी. द गर्ल वॉज काइंड हार्टेड बट द बॉय वॉज नॉटी एंड क्रूड. जो लड़की थी वो बहुत दयालु थी, काइंड हार्टेड थी, लेकिन जो लड़का था वो बहुत बदमाश था. वन डे द बॉय केम अक्रॉस अ पीस ऑफ लुकिंग ग्लास. एक दिन लड़के को एक ग्लास का लुकिंग ग्लास मिलता है, मतलब शीशा मिलता है. ही हैड नेवर सीन सच अ थिंग बिफोर. और उसने ये चीज़ पहले कभी नहीं देखी होती है. He wanted to see how he looked. और वो उसमें देखना चाहता था कि वो कैसा दिखता है. He took the mirror in his hand and saw his face carefully. तो उसने शीशे को हाथ में लिया और उस अपने चेहरे को बहुत केयरफुली देखा, बहुत अच्छे से देखा. Look sister, how handsome I am. I am far better than you. और उसके बाद वो अपनी बहन से बोलता है, देखो मैं कितना खूबसूरत हूँ और तुमसे बहुत अच्छा दिखता हूँ. I am beautiful and handsome but you are ugly. He teased his sister badly. और वो अपनी बहन को चिढ़ाता है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, हैंडसम हूँ, और तुम जो कि तुम बहुत बदसूरत हो, तुम अच्छी नहीं दिखती हो. He turned the mirror towards his sister quickly and said, "Look how ugly you are." उसने शीशे को अपनी बहन की तरफ घुमा करके कहा, देखो तुम कितनी गंदी दिख रही हो, तुम कितनी बदसूरत दिख रही हो. The girl felt dejected. और यहाँ पे लड़की को बहुत बुरा लगता है. She was annoyed and felt insulted. उसको गुस्सा आता है, उसको ऐसा इंसल्ट फील होता है, उसको अच्छा नहीं लगता है. She pushed her brother aside and cried, "Get away from my side." तो वो अपने भाई को पीछे धक्का दे करके बोलती है कि तुम मेरे आँखों से दूर हो जाओ. गेट आउट ऑफ हेयर. यहाँ से तुम बाहर चले जाओ. आई डोंट वॉन्ट टू सी योर फेस. मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती. द बॉय फेल फ्लैट ऑन द ग्राउंड. तो लड़का जो है वो गिर जाता है ज़मीन पर. द मिरर स्ट्रक ऑन द ग्राउंड एंड वॉज ब्रोकन टू पीसेस. जो मिरर रहता है, जो शीशा रहता है, वो ज़मीन पर गिर जाता है और टुकड़ों में बट जाता है. When their father heard the noise, he came out. What happened? जब उसके पापा को ये सब झगड़े की आवाज़ सुनाई देती है, तब वो दौड़ करके आता है और पूछता है क्या हुआ. Why are you fighting? He asked angrily. गुस्सा से पूछता है कि तुम लड़ क्यों रहे हो. The boy told everything to his father. तो जो लड़का रहता है वो अपने पापा को हर चीज़ बताता है. Your beauty will not matter at all. You must be good at heart also. तो उसके पापा क्या बोलते हैं कि तुम्हारी जो खूबसूरती है बस वही मैटर नहीं करती है, तुमको अच्छे दिल का भी होना चाहिए, तुमको अच्छे हार्ट का भी होना चाहिए. Never forget my son that it is good behavior only that makes one look good. तो उसका पापा बोलता है अपने बेटे से कि जो हम लोग का जो अच्छा बिहेवियर होता है, अच्छा व्यवहार होता है किसी के प्रति, गुड है कि बैड है वो पता चलता है, हमारी खूबसूरती से नहीं पता चलता. तो हमें अपना बिहेवियर अच्छा रखना चाहिए. ब्यूटी लाइज इनसाइड द हार्ट ऑफ अ पर्सन एंड नॉट इन वंस फेस. जो खूबसूरती है वो इंसान के दिल में होती है, ना कि उसके चेहरे पे, सेड द फादर. ये उसका पापा उसको बताता है. द बॉय अंडरस्टूड वॉट हिज फादर हैड सेड. ही कन्फेस्ड हिज गिल्ट and asked his father to pardon him. तो बॉय जो लड़का होता है उसको समझ में आ जाता है कि उसके पापा उसको क्या समझाना चाह रहे हैं, और वो अपनी गलती को मान करके अपने पापा से बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए. Then the father turned to his daughter and said, "Dear daughter, if you help the needy and do your best, everyone will love you." तो फिर उसका पापा जो है वो अपनी बेटी को बोलता है कि अगर तुम किसी ज़रूरतमंद की मदद करती हो और अपना बेस्ट देती हो तो सब तुम्हें प्यार करेंगे.
योर अगलीनेस विल नॉट मैटर एट ऑल। तुम्हारी बदसूरती कुछ भी मैटर नहीं करेगी, तुम अच्छी नहीं दिखती हो उससे कोई मतलब नहीं है। द पर्सन विथ गुड बिहेवियर एंड स्पीच ऑलवेज लुक गुड एंड विंस द हार्ट ऑफ द पीपल। तो जो लोग अच्छे बिहेवियर रखते हैं, अच्छे से बात करते हैं, किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करते हैं, तो वो लोग हमेशा अच्छे कहलाते हैं, अच्छे दिखते हैं और सबके दिल पे राज करते हैं। द गर्ल्स इमीडिएटली रियलाइज हर मिस्टेक। तो लड़की को भी अपनी गलती का एहसास होता है। डियर ब्रदर प्लीज़ पार्डन मी। और वो भी बोलती है कि भाई मुझे भी माफ़ करो। ठीक है, पार्डन का मतलब होता है माफ़ी मांगना। आई हैव मेड अ ग्रेट मिस्टेक बाय पुशिंग यू। मैंने तुम्हें धक्का दे करके बहुत बड़ी गलती की है। आई शुड नॉट हैव बिहेव लाइक दैट विद माई ब्रदर। मुझे ऐसा व्यवहार अपने भाई के साथ नहीं करना चाहिए। सेट द सिस्टर स्वॉपिंग एंड बेगिंग पार्डन ऑफ अ ब्रदर। ये वो कहती है अपने भाई से माफ़ी मांगते हुए। नो सिस्टर नो, इट वॉज माई फॉल्ट दैट आई मॉक्ड एट योर अगलीनेस। तो भाई भी बोलता है नहीं, ये मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हारी अगलीनेस का मजाक उड़ाया। यू आर रियली वेरी स्वीट एंड मोर ब्यूटीफुल एंड गुड लुकिंग देन मी। तुम बहुत अच्छी हो और मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत और गुड लुकिंग हो। द ब्रदर सेड टू हिज सिस्टर। उसका भाई अपनी बहन से बोलता है। द ब्रदर एंड द सिस्टर वर हैप्पी नाउ। दे रियलाइज दैट इट्स बेटर टू बी गुड देन टू लुक गुड। और इसके बाद से भाई बहन जो है खुश हो जाते हैं और उन्हें ये एहसास हो जाता है कि अच्छा दिखने से बेहतर है कि हम खुद अच्छा बने। लास्ट हमने स्टोरी में ये देखा कि हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए, किसी के फीचर्स का हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हमें हमेशा अच्छा बिहेव करना चाहिए। ऑलवेज वे ऑफ टॉकिंग जो हमारी है, वे ऑफ स्पीकिंग जो हमारी स्पीच है, उसको वेल मैनर्ड, वेल बिहेव्ड, किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। आई विल मीट यू विद अ न्यू वीडियो। थैंक यू।